कौन सी ओम नमः सिद्धं ओम नमः सिद्धं ओम नमः सिद्धं गुरुमानंद परम ज्योति चिदानंदजनात्मनं स्वयं रूपं समं शुद्धं निस्थाने नमस्कृतम् अपाणं शुद्धपाणं परमपाविमलनिर्मलं स्वरूपं सिद्धस्वरूपं वीक्षति नमामि देवी देवस्य। बोली जिनेंद्र भगवान की जय, भगवान महावीर स्वामी की जय, भगवान के समवसरण की जय, वीतराग धर्म की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय, जिनवाणी मातेश्वरी की जय, परम पूज्य श्रीमद जिन तारण तरणमंडलाचार्य महाराज की जय, सिद्धार्थ देव की जय, जय हो। जय बोलने से पीछे प्रसन्न होगा। गाथा नंबर 84-85 वांछन करेंगे। जसस्य शुद्ध सहावम् अशुद्ध सहावेन दिष्टिनो वैनम् शुद्धं च विमल ज्ञानम् शुद्ध समयं च पर्याविनमो भिक्षं जसस्य विमल सहावम् अनमोयम ज्ञान पर्याविनमो भिक्षं जावं दिठं समल्लं सहकारिनिगोयवासम्मि। जैसा जिस प्रकार शुद्ध सहावम शुद्ध स्वभाव है, अशुद्ध सहावेन अशुद्ध स्वभाव से दृष्टि न हुएनम दृष्टि नहीं बोलती है, अर्थात वह शुद्ध पर्याय की बात भी वह अशुद्ध पर्याय की बात भी नहीं करता। अब इस अशुद्ध पर्याय में शुद्ध स्वभाव को छोड़ के सब ले लेना। क्या क्या नहीं लें, ऐसा नहीं कह रहे। क्या जैसा शुद्ध स्वभाव, एक शुद्ध स्वभाव के अलावा जो कुछ भी है सब अशुद्ध है, सब ले लो। अब किस किस को गिनाएं कि वहाँ क्रोध नहीं है, वहाँ राग नहीं है, वहाँ देश नहीं है, वहाँ मोह नहीं है, वहाँ शुभ भाव नहीं है, वहाँ शुभ भाव नहीं है, वहाँ संयम के भाव नहीं है, वहाँ त्याग तपस्या के भाव नहीं है, वहाँ सिद्ध पर्याय केवल ज्ञान के भाव नहीं। तुम जितना जो कुछ लेना सब ले लो, बस शुद्ध स्वभाव। क्या कह रहे हैं? जहाँ शुद्ध स्वभाव है वहाँ कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? जहाँ शुद्ध स्वभाव है वहाँ कुछ है ही नहीं है। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? तो ऐसा भी वह कहता नहीं है। आ रहा नहीं आ रहा? कितनी गजब की बात कह रहे हैं कि बस उसके कहने में वह आता ही, क्योंकि जहाँ शुद्ध जैसे ही शुद्ध स्वभाव कहा, जैसे कि देखो जैसे ही अग्नि कहा तो क्या आया ज्ञान में? बोलो बोलो भैया, उष्णता आई ना? तो वहाँ शीतलता नहीं है, वहाँ नरमपना नहीं है, वहाँ कठोरपना नहीं है, माने उष्णता जहाँ नाम आया तो उष्णता है बस, उसके सिवा जितना जो कुछ नहीं है यानी नहीं है। सीधी सी बात। आ रहा नहीं आ रहा समझ? जहाँ उष्णता बोला, अग्नि बोला, यानी वहाँ क्या ज्ञान में आया? उष्णता। फिर वहाँ क्या क्या नहीं है उसकी यहाँ बात ही नहीं है। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? क्योंकि पहला जो पद है जैसा शुद्ध सहावा,
उस वो ही इस सबको आगे को क्लियर कर देता है। आ रहा नहीं? ठीक है ना? अब देखो आगे देखो, शुद्धम च विमल ज्ञानम, उसका ज्ञान शुद्ध और निर्मल रहता है, होता नहीं है। क्या करता है? रहता। क्योंकि जहाँ शुद्ध स्वभाव है तो जहाँ दृष्टि में भी शुद्ध है तो दृष्टि भी शुद्ध है, और जहाँ ज्ञान में भी शुद्ध है तो फिर ज्ञान भी अशुद्धता कहाँ है? बोलो ना, कहाँ है अशुद्धता? जब तो पता है। अभी इसको पढ़ लेते पहले। शुद्ध समयम चा, शुद्ध आत्मा में रत रहता है। परजावम नवपिक्षम, पर्याय को नहीं देखता। जैसा जिस प्रकार विमल साहबम, विमल स्वभाव है, अन्वयम ज्ञान, ज्ञान का अवलंबन लेता है। परजाव नहु पिक्षम, पर्याय को नहीं देखता। जे परजाव दिठम, यदि पर्याय को देखता है, समल सहकार, समल भाव विकारी भावों से जुड़ता है। आ रहा है समझ में? निगोह वासम, भाई निगोद में वास करता है, निगोद जाएगा नहीं। हमने एक दिन और कहा था, निगोदिया को कौन सा ज्ञान है? वर्तमान की अपेक्षा निगोदिया जीव है ना, बाकेला ने कौन सा ज्ञान है? तो भाग बराबर ज्ञान है, उससे वह क्या कर रहा है? बोल भैया, है वेदन कर रहा है। काय का वेदन कर रहा है? बोलो, काय का वेदन कर रहा है? जो एक श्वास में 18 बार एक ही चीज तो हो रही है उसके साथ, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण हो रहा, उसी का उसको वेदन, पर्याय रूप वेदन हो रहा है ना। जो पर्याय में जो परिणमन चल रहा है उसी को वो वेद रहा है, ज्ञान में वही चीज उसके आ रही है। ठीक है ना? और यहाँ बैठा, यहाँ मनुष्य पर्याय को भी जिसने प्राप्त कर लिया, और वो भी सुनना समझना ध्यान से, वो भी यदि पर्याय के ही वेदन में लगा है तो निगोदिया और उसमें क्या अंतर है? क्या कह रहे हैं कि निगोदिया किसको वेद रहा है? उसका ज्ञान में क्या चल रहा है? बोलो, पर्याय रूप परिणमन चल रहा है, वही जानने में आ रहा है ना। ऐसे ही यहाँ मनुष्य पर्याय में बैठा वाला जीव भी यदि उसका ज्ञान भी, उसकी दृष्टि और उसका ज्ञान भी पर्याय का ही वेदन कर रहा है, तो ये बताओ निगोदिया में और उस जीव में क्या अंतर? इसलिए गुरु महाराज ने यहाँ कह दिया निगोए बस में, अने निगोद में ही क्या है? क्यों? क्योंकि ज्ञान, देखो भैया, ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान तो ज्ञान है। जो निगोद में तो ही मुझ में, हाँ, जो सब में ज्ञान तो ज्ञान है। ज्ञान में क्या है? प्रत्येक जीव, प्रत्येक आत्मा में ज्ञान है, पर बिरले हैं जिनके ज्ञान में आत्मा है। क्या? प्रत्येक आत्मा में ज्ञान है, पर कोई बिरले हैं जिनके ज्ञान में आत्मा है। आत्मा है यानी शुद्ध आत्मा, परम तत्व परमात्मा, जो कहना कह लो। आ रहा नहीं आ रहा? या ज्ञान स्वरूप भी कह लो, चलो। आ रहा नहीं आ रहा? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि प्रत्येक आत्मा में क्या है? ज्ञान में तो है ही, रहेगी, छोड़ के कहाँ जाएगी? क्योंकि आत्मा ज्ञान का भी भिन्न भिन्न हो सकते नहीं, वो उसका गुण है क्या नहीं है? आप प्रत्येक आत्मा में ज्ञान है कि नहीं? पर क्या ज्ञान में आत्मा है? बोलो, क्यों? अच्छा, क्यों नहीं है ज्ञान में आत्मा? क्या बात है? क्या बात है कि ज्ञान में आत्मा क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञान में राग आदि विकारी भाव है, इसलिए ज्ञान में आत्मा नहीं है। क्या ज्ञान में अभी पर्यायगत परिणमन चल रहा है, इसलिए ज्ञान में आत्मा नहीं है? बोलो, ज्ञान में आत्मा क्यों नहीं है? क्योंकि दृष्टि में शुद्धता नहीं, शुद्धता यानी शुद्ध स्वरूप नहीं है, इसलिए ज्ञान में भी शुद्धता नहीं। दृष्टि में शुद्ध स्वरूप नहीं है, इसलिए ज्ञान में भी शुद्ध स्वरूप नहीं है। सीधी सी बात। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? अब देखना, दृष्टि में प्रथम भूमिका में जीव के लिए सबसे पहले अपने स्वरूप की विश्वास कराया जाता है। जैसे कि एक व्यक्ति से कहा जाए कि भैया दूध में ही क्या है? घी है। बिलाई दिख नहीं रहा, और उसने भी कुछ
प्रयास भी किया नहीं है, बनाया भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, पर उसकी जीभ के लिए क्या कहा जा रहा है कि दूध में क्या है, घी है। तो निकलेगा कहाँ से, निकलेगा ना, पक्का है ना, बिस्मिल्लाह निकाला नहीं है, अभी कुछ प्रयास भी प्रारंभ नहीं हुआ, कुछ क्रिया प्रक्रिया भी प्रारंभ नहीं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या होना चाहिए, विश्वास। ठीक है ना। अब विश्वास हो गया, विश्वास का काम कितनी देर का है, एक समय, बस एक समय में विश्वास हो गया या नहीं, कि 50 बार करना पड़ेगा कि नहीं दूध में घी है, बोलो। हाँ, विश्वास के बाद चलता है प्रयास। सब ज्ञान का विषय है, सब काय का विषय है, ज्ञान का विषय है। प्रयास जितना है सब काय में है। दृष्टि में एक बार बैठ गया या नहीं, विश्वास श्रद्धा में एक बार वो मान्यता में वो चीज बैठ गई या नहीं, बैठ गई, 3 काल में भी नहीं हिल सकती, उसका नाम ही दृष्टि है। क्या 3 काल में भी जिसमें अशुद्धता नहीं आ सकती, अशुद्धता नहीं आ सकती, हिल नहीं सकती, चलायमान नहीं हो सकती, उसी का नाम क्या है, दृष्टि है। क्योंकि दृष्टि कितने समय की है, बोलो भैया, एक समय कहने में अनंत समय चले गए, क्या कह रहे हैं, ये दृष्टि को एक समय की भी दरकार नहीं है। दृष्टि को आ रहा समझ में, क्यों नहीं, अच्छा क्यों नहीं है, एक समय की भी दृष्टि के लिए अवलंबन क्यों नहीं है, चलो अवलंबन कह लो, क्यों नहीं है बताओ। दृष्टि में एक समय का भी अवलंबन क्यों नहीं है, क्यों नहीं है भैया, इसलिए नहीं है क्योंकि दृष्टि समयमय है। क्या दृष्टि, ध्यान रखना। अब समय के लिए कौन सा अवलंबन लिया जाए, तो क्या कहोगे समय को, तुम क्या कहोगे, समय किस समय के लिए है, तो क्या कहोगे, समय के लिए कोई समय नहीं है, समय तो समय मैं है क्या नहीं है। ऐसे ही दृष्टि समयमय है, इसलिए वहां समय का भेद नहीं है। ध्यान रखना भैया, यही मार्ग है। क्या है, यही मार्ग है। क्योंकि मार्ग कैसा है, सुना था ना सबने फुटेरा में, कैसा है, कैसा है मार्ग, क्यों भगवान, कैसा है मार्ग, मार्ग कैसे बताए थे, बताओ, 20 दिन सुने भगवान। मार्ग सहज है, सरल है और सीधा है और सकरा है। क्या क्या कह दिए, मार्ग सहज है, सरल है, सीधा है और सकरा है। मुख्यता किसकी इसमें, सहज है, सरल है, सीधा तो है, पर उस मुख्यता है सकरा। का मतलब क्या होता, सकरा का मतलब क्या होता, सकरा का मतलब होता है कि जिसमें एक ही चल पाए, दो ना चले, उसका नाम इतना सकरा है, इतना सकरा है कि इसमें दो तो जा ही नहीं सकते सामने। आ रहा नहीं, आ रहा समझ में, वहां दो तो चला ही, और हम तो और बताएं, इतने ऐसा कह लो कि वहां तो एक कदम रख पा रहे हो ना, तो एक साथ 2 कदम को भी नहीं रख सकते, इतना सकरा है। क्या वो इतना सकरा है कि जहां एक कदम रख रहे हैं ना, उस दूसरा कदम भी, ये 2 कदम एक साथ नहीं रख सकते। इतना क्या है, सकरा है मार्ग। पर कितना चलना है, पूछो गुरु महाराज से, बोलो चेतन आत्मा, बोलो 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 बोलो। मार्ग तुम्हें दिख रहा है, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, जितने साधक हैं सबको मार्ग दिख रहा है, पर जिसके ज्ञान में मार्ग पर चलने की व्यवस्था नहीं पता, अभी मार्ग तो दिख रहा है और ज्ञान उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको दृष्टि में वो दिख रहा है, मंजिल माने परम तत्व परमात्मा। आ रहा नहीं समझ में, पर ज्ञान में वो परम तत्व परमात्मा दिख रहा है, और ज्ञान में वो परम तत्व परमात्मा दिख रहा है, और ज्ञान उस जहां से उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त किया जाएगा, जिस मार्ग में चलकर, उसको भी वह दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा मार्ग भी, पर उसको चलना कितना है, तो गुरु महाराज कहते हैं
ठहकारे हो, ठहकारे हो, ठहकारे हो, ठहकारे हो। उपजे ज्ञान ममल स्वभाव, ठहकारे हो। कितना चलना है? उसको ज्ञान की नाव में बैठना बात है, मतलब ज्ञान की नाव में ठहरना है, वो नाव अपने आप पहुंचा देगी। ऐसा है। देखो भैया, अच्छी बात है, जिसको जहां से समझ में आए। हम तो सबको सही कह देते, कुछ को गलत नहीं कहते। हम तो कह रहे जो जहां से चल रहा है ना, जैसे ले सको रे ले हो रे भैया। तुमको जहां जहां से जिसकी जैसी जैसी प्रकट हो रही है, हमें तो बहुत आनंद आता है कि भैया ठीक है जो जहां से चल रहा है। पर भैया गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, बोलो ना, मार्ग में कितना चलना है? क्यों? देखो भैया, यदि चलने की बात है ना, तो यहाँ क्या कह रहे हैं? चलने की बात है तो यहाँ क्या कह रहे हैं? परजाव दिठम नहीं, जे परजाव दिठम समल सहकार निगोए। आ रहा नहीं, आ रहा समझ में? चलने की कुछ बात है तो फिर क्या करना है? ठहरना है। पर वो ठहर क्यों नहीं पा रहा? बात तुझे है ना, क्योंकि दृष्टि गाय पे लगी है बस। पूरी शक्ति काय में लगी है? पूरी चेतना की जो शक्तियां हैं वे काय पे लगी हैं? कुछ तो पर्याय पे लगी हैं और कुछ पर्याय से हटने के लिए फिर पर्याय पे लगी हैं। कुछ तो निज में आने के लिए जोर, निज में जोर लगाने के लिए लगी हैं, तो वो भी शक्ति का दुरुपयोग है। क्यों? तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? ठहकारे हो, ठहकारे हो। क्या करो? नहीं समझ पा रहे तुम? ठहकारे हो, ठहकारे हो। हाँ, क्या समझ रहे हैं भगवान चेतन आत्मा? ठहरे ही हो तुम। हाँ, ठहकारे हो, ठहकारे हो। बिंदी क्यों लगा देते हो मैं? क्या? ठहकारे हो, ठहकारे हो। उपजे ज्ञानो ममल सो। अभी इसी क्षण, किस क्षण? बस ठहरा ही है ना। कितना बोलो ना। अब ये जो ठहरा हुआ, फिर हमें जो दिखता तो है चलता हुआ, माने चलता हुआ, माने जो सारा परिणाम दिख तो रहा है। निगोज से लेके सिद्ध दशा तक का परिणाम दिख रहा नहीं। एक भव्य जीव है और एक अभव्य जीव है, ठीक है ना? अभव्य का भी दिख रहा है और भव्य का भी दिख रहा है कि निगोद में था, फिर निकल के तन निगोद में आया। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 संगी, पंचेंद्री, संगी त्रियांश, फिर उसके बाद नरक गति, फिर मनुष्य गति, फिर देव गति। आया नहीं? आ गया। और फिर देवगति से फिर मनुष्य गति, फिर शुभ योग मिल गया गुरुदेव का, तो फिर आत्मदर्शन हुआ। आत्मदर्शन से संयम आदि को ग्रहण किए, संयम आदि को ग्रहण करके 7वें 8वें गुण स्थान में झूला झूलते हुए अपूर्व करण गुण स्थान से आगे बढ़ते हुए वो फिर 11वें गुण स्थान में जाकर फिर गिर गया। फिर एक बार उन्होंने छलांग लगाया, तो फिर एक बार छलांग लगाने के बाद फिर उसने उत्कृष्ट सम्यक और संयम को धारण करके उसने छपक श्रेणी चढ़ के 12वें गुण स्थान को ग्रहण करा। और फिर निर्वाण दशा, केवल ज्ञान दशा प्रकट हुई। और फिर क्या हो गई? केवल ज्ञान दशा हो गई। पर इन सब में सुबह समाइक में क्या आ रहा था? सुबह समाइक कर रहे थे ना मैं, किसकी बात चल रही थी? परम ब्रह्म। जितना हुआ ना, जितनी हमने कह के बता दी, जितना भी हुआ ना, जिस सब उससे परम ब्रह्म से, बोलो कहाँ है? बोलो कहाँ है? परम ब्रह्म से कहाँ है? परम ब्रह्म यानी कौन? कौन? परम ब्रह्म यानी कौन? परम ब्रह्म यानी कौन? सीधी सी बात, जिसमें ये कुछ भी नहीं है वो परम ब्रह्म है। सीधी सी बात। क्या? परम ब्रह्म यानी क्या? जिसमें ये कुछ भी नहीं है, उसका नाम क्या है? परम ब्रह्म। बस ऐसे परम ब्रह्म के आश्रय से, जिसके अंदर में ऐसा परम ब्रह्म होता है, जिसके अंदर से ऐसी परम ब्रह्म की धारा चलती है, ऐसे परम ब्रह्म का जो उपभोग करता है। क्या करता है? परम ब्रह्म का जहां उपभोग चलता है, काय में चलता है? पर कब चलता है? कब चलता है? हाँ,
जब तो भोग चलेगा। बिना भोगी वस्तु का भोग कैसे चलेगा? हाँ, एक बार भोगने के बाद वह चीज फिर भोगने में नहीं आ रही, फिर भी उसका क्या चलता है? चलता है। इसी का नाम तो साधना है। इसका नाम क्या है? वो चीज जो अपने लिए बनी है ना, बार 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 बार। और देखो, और यदि उत्कृष्ट दशा बनते जाए साधक की, धीरे 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 उसका जो जितनी शक्ति है ना, सब सिमटते जाती सिमटते जाती सिमटते जाती। धीरे 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 उसका जो फैलाव है साधक का, ज्ञान का जो क्या था, फैलाव है, वो क्या होते जाता है? सिमटते जाता है। क्या होते जाता है? देखने में जो आता है कि साधक की साधना बढ़ती है। क्या? साधक की साधना बढ़ती है तो फैलाव क्या होता है? कम होना चाहिए। और देखने में क्या आता है? कौन से फैलाव की बात कर रहा हूं मैं? कि जो बाहर की प्रभावना वाला फैलाव उसका फैल रहा है, वो फैलाव की मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा। ध्यान रखना। देखो भैया, बिना शास्त्र ज्ञान के भी क्षयोपशम हो जाता है। ध्यान रखना, बिना किसी के सुने भी क्षयोपशम हो जाता है। ये मत समझना कि जिसने शास्त्रों को रट लिए या पढ़ लिए हैं, या जिनका शास्त्र का चिंतन मनन चल रहा, बे क्षयोपशमी है। ध्यान रखना, क्षयोपशम उसको नहीं कहा जाता। हाँ, अरे यहाँ भी क्षयोपशम हो जाता है। और जब मारती है ना सुबुद्धि, और फिर देखो तुम, हाँ, भगवान आत्मा, तो जब इसलिए कह रहे हैं कि वो ज्ञान में जब जैसे 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 ज्ञान की, अरे भैया जैसे वो कहते हैं ना कि जितने बड़े ज्ञानी होते हैं उनको उत्तय उपसर्ग आते हैं, ऐसा कहा जाता ना, जो जितने बड़े ज्ञानी होते हैं उनको उत्तय उपसर्ग आते हैं। ऐसे यहाँ ज्ञान में भी, ज्ञान जैसा जैसा ऊपर उठता है ना, उसको ऊपर नहीं उठने देती ये सब चीजें। ज्ञान को, और कौन सी चीजें ज्ञान को ऊपर नहीं उठने देती? ज्ञान के द्वारा ही पैदा की हुई। हाँ, जैसे वो रुद्र ने विद्याओं को सिद्ध कर लिया, तो वही विद्याओं ने उन्हें क्या कर दी? 7वें नरक में पहुंचा डाली। ध्यान रखना, ऊपर उठने, जिसके कारण वे प्रकट हुई और उसी ने उनको दबा दी। ध्यान रखना भैया, इनसे बच के चलो, हट के चलो। क्या चलो? हट के चलो और बच के चलो। सारे सारे माया जाल से हट के चलो, बच के चलो। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही बच के चलो, बिल्कुल हट के चलो। और तुम तो उनको हटाने की कोशिश, तुम हट के चलो। कल भी हम कह रहे थे ना, कांटा को तुम अलग करोगे तो कांटा तुम्हारे हाथ में चुभेगा, तुम साइड से निकल। और कितने कांटा अलग करोगे, आगे फिर एक कांटा है। बोलो ना, आगे चलोगे तो फिर एक कांटा है। कितने अलग करते करते तुम, बोलो, है क्या नहीं है? इसलिए क्या करो, उनको अलग ना करके तुम अलग होके चलो, सबसे न्यारे। तुम न्यारे हो ना, तुम न्यारे हो ना, भगवान आत्मा न्यारे होके चलो। बस न्यारे हो तो न्यारे हो, न्यारे हो तो न्यारे रहो, है क्या नहीं है? बिल्कुल न्यारे रहो। कोई आवश्यकता नहीं है मिलावट की, मिलने की। नहीं नहीं, थोड़ा बहुत तो अभी नहीं भैया, हाँ शुद्ध तो शुद्ध ही है। कितने तरीके से कहें, कुछ तरीके। देखो, जब ज्ञानी का ज्ञान ना ऐसा ही अपने स्वरूप का उपभोग करता रहता है, सहज पाप से कसाए 5 इंद्रियों के, मन के फैलाव सब अपने आप क्या हो जाते हैं। क्यों? आप जिसके नैनों में जमा समा जाते हैं रूपागार, उसे फिर फीका ही लगता जगत का यह विस्तृत संसार। भला जिसने पी रखा हो क्षीर सागर का सुंदर नीर, भले प्रभु वह क्यों कर जावेगा, कहो खारे सागर के। सहज पुसाएगा क्या उसको? जिसके ज्ञान में त्रिकाली ध्रुव शुद्धात्मा आ गया, उसको ये सब चीज पुसाएंगी क्या? वो पुसा रही हैं तो बोलो, बोलो पुसा रही हैं तो कमी है क्या नहीं? क्योंकि तुम ज्ञान हो, स्वरूप में कोई कमी नहीं, पर ज्ञान से पूछा जा रहा कमी है क्या नहीं। यदि तुम्हें 5 इंद्रिय के विषय भोग पुसा रहे हैं, तुम्हें प्रमाद पुसा रहा है, तुम्हें स्वरूप में रमणता नहीं हो रही, तुम्हारी बार बार निरंतर स्वरूप की भावना नहीं चल रही, निरंतर स्वरूप का उपभोग नहीं हो रहा, तो प्रमाद है क्या नहीं है? ध्यान रखना। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? ज्ञान से बात चल रही है। क्योंकि किससे बात चल रही है? ध्यान रखना। ज्ञान को सुनो भैया, साधना की अपेक्षा बात कर रहे हैं। ज्ञान को कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए।
ज्ञान को हाँ कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। पहली चीज कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब पर्यायों में कभी भी संतुष्ट होना नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये ज्ञान अपने में संतुष्ट रहे पर पर्याय में, वो स्वयं 3 लोक का नाथ है ना, त्रिलोकी नाथ है ना, अब वो किसमें संतुष्ट हुए? जो स्वयं राजा है, जो स्वयं राजा है, जो स्वयं में दम है, जिसको स्वयं में बल है, तो वो किसमें संतुष्ट हुए? फिर बताओ भगवान, आप बोलो ना, किसमें संतुष्ट हो? नहीं नहीं, मेरे साथ तो सेनापति है, मेरे साथ तो मंत्रीगण है, तो मैं भैया सुरक्षित हूं। यार तुझे अपनी शक्ति का बोलो तो किसकी? इसलिए गुरु महाराज ने हमें सबसे पहले अपनी अवल वाली शक्ति से बोध कराया है। क्या सबसे पहले गुरु महाराज ने अपन को काय से बोध कराया है? अवल वाली शक्ति से। हाँ, और जिसके ज्ञान में ऐसी अवल वाली शक्ति बैठ जाती है, फिर देखो तो चेतन आत्मा, उसका नाम ही तो पौरुष है। हाँ, उसका नाम ही तो पौरुष है। जो इस दलदल से निकल नहीं पा रहा तो काय का पौरुष है? प्रमाद में पड़ा है तू, प्रमाद में। हाँ, अच्छा क्यों कह रहा है आप इतना? क्यों सुना? लगे तो कछु अंदर से, लगे कि भैया प्रमाद में पड़ा है। ऐसा होता नहीं कि उपयोग बदले और योग ना बदले। क्या कह रहे हैं? ऐसा होता नहीं कि उपयोग बदले और योग ना बदले। योग को बदलने की आवश्यकता नहीं है। उपयोग बदलेगा तो योग अपने आप, आम पकेगा तो पीला होगा होगा होगा। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? उपयोग बदला है, देखना निश्चय है कि उपयोग बदला है, मन है उपयोग बदलना, योग नहीं बदलना। योग कितने होते हैं? योग यानी मन वचन का योग, सीधी सी बात, मन वचन और इनको नहीं बदलना। जीव ना इनको बदलने की कोशिश करता, उसका उपयोग बदलेगा ना, उसके उपयोग में जो चीज होगी वो वचन से उसी की चर्चा होगी, काया से भी उसकी चर्चा होगी, और मन से भी उसके विचार होंगे। सीधी सी बात। आ रहा नहीं आ रहा? तो उपयोग कहाँ होना चाहिए? आ रहा? और यदि सुनो भैया, अभी मन वचन काय की विपरीत प्रवृत्ति चल रही है ना, समझना, किसी कर्मोदय से चलें। देखो भैया, वो एक अलग बात है, कभी कभी आते कर्मोदय, हर समय तुम कर्मोदय को सामने नहीं रख सकते, नहीं तो प्रमादी हो जाओगे, स्वचलती हो जाओगे। ध्यान रखना, यहाँ ज्ञान के पुरुष की चर्चा चल रही है। हाँ, तो क्या कह रहे हैं? उपयोग बदलेगा तो योग अपने आप क्या होते हैं? बदलते ही, और बदलते नहीं दिख रहा है, और बदल नहीं रहे, और लग नहीं रहा, यानी तेरा ज्ञान अभी खूब प्रमाद में पड़ा है, तुझे लग नहीं रहा है ऐसा। अरे उनसे पूछो, किनसे? भरत महाराज से। भरत महाराज का लोग बहुत उदाहरण देते हैं, पर सिर्फ अपनी पुष्टि के लिए दे देते हैं। क्या पुष्टि के लिए दे देते हैं? कि देखो घर में रहते हुए भी बैरागी थे, विषय भोग भोगते हुए भी बैरागी थे, अपनी तोड़ निकालना है उनको। महाराज और एक राम और एक लक्ष्मण अर्जुन, इनका काय के लिए देते? सिर्फ अपनी पुष्टि। हम नहीं निकल पा रहे ना, हम नहीं उस चीज को ग्रहण कर पा रहे, तो उदाहरण भी वैसे ही ग्रहण कर लेते हैं। आ रहा नहीं? उनकी दूसरी दशा भी तो देखो। किनकी? राम की देखो, या अर्जुन की देखो, या भरत महाराज की। दूसरी दशा भी तो देखो तुम भरत महाराज की, कि उनके अंदर कैसा ज्ञान तड़पता था कि अरे जो मेरे ज्ञान में स्वरूप है, 3 लोक का त्रिलोकीनाथ वीतराग स्वरूप, उसमें मैं कब रमण कर जाऊं? जो विषय भोगों की दलदल कब छूटे? ज्ञान में ऐसी भावना चलती ही है, चलती ही है। ध्यान रखना, ध्यान रखना, चेतन आत्मा चलती ही है। हाँ, साधक उसका ज्ञायक रहता है, इतना हम बिल्कुल मान रहे हैं, परंतु उसको ऐसी भावना होता ही नहीं है कि उसके जीवन में ऐसी भावना ना आए। नहीं तो साधक ही नहीं है। क्या है? वो साधक ही धिक्कार है उसके जीवन को। हाँ, उसके जीवन को, उसके स्वरूप की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो परम तत्व परमात्मा, उसके जीवन को धिक्कार है, धिक्कार, कि उसको इतना सब जानने के बाद भी उसको त्रिकाली भगवान आत्मा का उछाल नहीं आता, तड़पता नहीं उसका ज्ञान कि इसमें जाके मैं क्या करूं, रमण करूं, कब वो दिन आएगा, कब वो दिन आएगा। धन्य है मेरे पुत्र, धन्य है तुम 3 लोक के नाथ। अपने पुत्रों से कहते थे, जो तुम ऐसे पूर्ण वीतराग स्वरूप में आचरण करने के लिए। कौन कह रहा है? ज्ञान कह रहा है। कौन कह रहा है? ज्ञान कह रहा है, अरे धन्य है, धन्य है, अरे ऐसी पूर्ण वीतरागता को धारण करने के लिए तुम चले, ऐसी दलदल से निकल गए, ऐसी कीचल से
निकल गए, मुझे सब पता होने के बाद मैं इसमें फंसा हूं। पता था क्या? नहीं, छाई सम्यक दृष्टि देखिए, पता नहीं था, सब कुछ पता था, ज्ञायकपना भी चल रहा था, पर ज्ञान में निरंतर भावना भी चल रही थी। आ रहा नहीं आ रहा समझ में है कि कम में विषय भोगों से छूटकर अरे पूर्ण वीतराग स्वरूप का आनंद। और जब उनको ऐसी चीज लगती थी ना, अंदर से तीव्र आती थी, जंगल चले जाते थे, साधु का वेश धारण करके त्याग तपस्या की साधना करते थे, अपने स्वरूप में रमण करते थे। ऐसा नहीं है, ध्यान रखना चेतन आत्मा, तुमको घर में रहकर साधना करना, करो भी तो जैसी भरत महाराज ने करे ना। हम बेकथा में पूरा समय व्यतीत कर दे रहे, हम प्रमाद में पूरा समय व्यतीत कर दे रहे, हम इधर उधर की झंझटों में पूरा समय व्यतीत कर दे रहे, यानी तुम्हारे ज्ञान में अभी वह चीज आ नहीं रही। ध्यान रखना चेतन, ऐसा होता ही नहीं है। ध्यान रखना, जिसके जीवन में भावलिंगपना है, जिसके जीवन में भावलिंगपना, उसके जीवन में द्रव्यलिंग होगा 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 निश्चित है। और जिसके जीवन में द्रव्यलिंगपना है, निश्चित नहीं है कि उसके अंदर भावलिंग हो। क्या कह दिया हमने? क्या नहीं आ रही समझ में? जिसके अंदर भावलिंग पना है, उसके बाहर में द्रव्यलिंग पना होगा होगा होगा। पर जिसको द्रव्यलिंग पना है, निश्चित नहीं है कि उसके अंदर भावलिंग, उसके अंदर की बात है। दिखाई दे द्रव्यलिंग पना है ना दिखाई दे, वो बात नहीं। हम क्या कह रहे हैं? भावलिंग पना होगा तो द्रव्यलिंग पना होगा, ऐसा कोई नहीं कह सकता। सुनो, को कहाँ दिखाई दे रहा था? ध्यान नहीं दे रहा था दिखाई, परंतु हुआ क्या? नहीं, वो उस समय कोई द्रव्यलिंगी थे क्या, भावलिंगी थे क्या? बोलो ना। समय दर्शन और ज्ञान समय सब, हाँ, इसका नाम भावलिंगपना थोड़ी ना है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। हाँ, वीतरागता का वेदन चल रहा है, रमणता नहीं है, वेदन चल रहा है। हाँ, एक आध समय के लिए, जैसे कह रहे थे शुद्ध उपयोग हो जाता है, आप प्रति सम्यक दृष्टि के लिए भी हो जाता, नहीं हो जाता, बात चीज होती, एक आध समय के लिए हो सकता है, पर पूर्ण समय वीतरागता का ज्ञान में वेदन चल। देखो, दृष्टि में अनुभूति है और ज्ञान में वेदन है, अनुभव है। अनुभव और अनुभूति में अंतर है भैया। क्या अनुभव और अनुभूति में क्या है? अंतर है। अनुभव ना सबके बीच में रहते हुए भी हो सकता है। क्या अनुभव सबके बीच में रहते हुए भी, और सबका अनुभव होते हुए भी निज का अनुभव हो सकता है। इतनी बड़ी चीज है अनुभव ज्ञान में। माने जब तो ज्ञान, माने ज्ञान के लिए इतने भेद होने के बाद भी अभेद है। क्या ज्ञान में इतना भेद होने के बाद भी ज्ञान कैसा है? अभेद है। पर देखो, दृष्टि में क्या होता है? अनुभूति, और ज्ञान में अनुभव। बहुत अंतर है दोनों चीज में। जो गुरु महाराज ने मालारोहण की पहली गाथा कही ना, ओमकार, क्या कहा उन्होंने? वेदंती कहा, क्या वेदांत कहा? वेद अंती, वेद का भी जहां क्या हो गया है? अंत। वेद यानी अनुभव, वेद यानी अनुभव। ध्यान रखना, जहां मात्र अनुभूति रह गई है, और ऐसी अनुभूति है, ऐसा भी जहां पर भेद नहीं, तो फिर वो अनुभव ही है। जो अनुभूति को भी जानता है ना, वो अनुभव ही है, उस समय फिर अनुभूति नहीं है। हाँ, अनुभूति की दूसरे क्षण में जाकर तुम्हें ज्ञान कह सकता है कि देखो अनुभूति हो गई, वो बात एक अलग है, ज्ञान कह सकता है। पर जिस समय अनुभूति, उस समय अनुभूति का भी ज्ञान भेद नहीं है, क्योंकि अनुभूति को जानने वाला तो स्वयं अनुभूति में लीन हो गया ना, ज्ञान स्वयं उसमें। नवीनाणम न दर्शनम न चरित्रम, न जहां दर्शन है ना ज्ञान है ना चारित्र है। हाँ, समय सार की गाथा है जी। नवीनाणम न प्रमत्तो न अपमत्तो। हाँ, पर अपन तो उसकी बात नहीं करते, प्रमत्तम। हम तो ये कह रहे हैं नवीनाणम न दर्शन, प्रमत्त और अप्रमत्त से भी ऊंची चीज है। नवीनाणम न दर्शनम न चरित्रम। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? अनुभूति और अनुभव, हाँ चेतन आत्मा, बिल्कुल। तो वीतराग, और फिर क्या होता है? एक समय की अनुभूति, वीतरागता जो आई ना, तो उसका ज्ञान क्या करता है? वही उपभोग चलता रहता है। वीतरागता का वेदन रूप उपभोग चलता है। हाँ, वीतरागता होती नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, इस चीज को समझना होगा अच्छे। और वो ही वेदन, देखो क्या होता, वीतरागता पूर्ण कैसे प्रकट, मुनि हुए कि नहीं हुए बाद में जाके, तो कैसे वीतरागता पूर्ण प्रकट हुई? वही वीतरागता का जो ज्ञान में भेदन चल रहा था ना, प्रति समय प्रति समय प्रति समय, उसी से तो वो बढ़ते जा रही थी। जैसे वो मछली दे देती है अंडा रेत में, पर क्या करती है? सुरत के बल पर वो क्या होते जाते हैं? वृद्धि को प्राप्त होते जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर उपभोग के बल पर,
ज्ञान के उपभोग के बल पर जितना जितना उपभोग चल रहा है ना, उतनी उतनी साधना बढ़ रही है। परंतु साधना बढ़ रही का मतलब क्या है? हाँ, वीतरागता बढ़ रही है तो साधना है, वीतराग राग में जाकर फंस रहे तो काय की साधना तुम्हारी। और तुमको राग होने लगा, और काय से? अभी तो गुरु महाराज बहुत राग बताएंगे, साधना का राग भी है इसमें। हाँ, ध्यान रखना। और फिर तुम तो अभी तुमको साधना की राग की बात दूर है, किसके? तुमको अभी विषय भोगों के राग में ही लगे हो, बड़े आनंद ले लेके तुम हिंसा आदि कार्यों को कर रहे हो, बड़े आनंद ले लेके तुम इन सब प्रपंच में लगे हो। आनंद लेने की बात कर रहे हैं, कसाय पूर्वक, राग पूर्वक। वैसे परिणमन में कदाचित हो जाता है, एक आध समय घटना घटी भरत बाहुबली की लड़ाई की, पर उसको ही लेकर बैठ गए। आज के सम्यक दृष्टि है नहीं है, पर लेकर बैठ गए कि देखो उनने भी तो लड़ाई करे। अरे ध्यान रखना, वो एक समय की कर्मोदय धारा आई थी, उस समय चली गई। तुम एक समय की चीज को लेकर बैठ गए और आगे नहीं बढ़ पा रहा ज्ञान। क्यों? क्योंकि बुद्धि तुमको उसमें भरमा रही है और तुमको दबा के रख रही है। जिस जीव के साधना में साधना का निर्णय होता है, उसके ज्ञान में ज्ञान को ऊपर उठाता है और क्या नहीं करता? दबाता नहीं है। पर आज देखने में आ रहा है जीवों की साधना दब रही है। देखो, जिनके जीवन में चारित्र है, खूब उत्कृष्ट चारित्र, सुनना अच्छे ध्यान से, जिनके जीवन में खूब उत्कृष्ट चारित्र है, चारित्र सम्यक चारित्र नहीं कह रहा है, उत्कृष्ट चारित्र, उनके पास श्रद्धा नहीं है। जिनके पास खूब तीव्र श्रद्धा है, श्रद्धा सिर्फ सम्यक श्रद्धा नहीं, उनके जीवन में चारित्र नहीं दिख रहा। जिनके जीवन में क्या है? ज्ञान का क्षय उस समय, ना उनके पास श्रद्धा दिख रही, ना उनके पास चारित्र दिख रहा। ध्यान रखना इस चीज को, ये पंचम काल है, ये पंचम काल की बात आ गई, पर है तो जीव के स्वयं की पुरुषार्थ की बात। पर इस पंचम काल में आपको ऐसे जीव दिखेंगे कि किसी के पास श्रद्धा है खूब तीव्र, पर सम्यक नहीं। हाँ बोले, खूब तीव्र श्रद्धा भी हो जाती है, बिना सम्यक की हो जाती है। हाँ हो जाती है। श्रद्धा, यदि श्रद्धा, वो श्रद्धा थोड़ी कहलाएगी। श्रद्धा है तो फिर तो मोक्ष का मार्ग है। नहीं, देखो भैया, श्रद्धा के साथ ना श्रद्धान काम करता है। क्या काम करता है? श्रद्धान। तब श्रद्धा सच्ची है भैया। श्रद्धा के साथ श्रद्धान ना हो, श्रद्धा के साथ क्या ना हो? श्रद्धान ना हो तो श्रद्धा सच्ची नहीं है, श्रद्धा अंधी है। श्रद्धा कैसी है? अंधी है। श्रद्धा को अंधी नहीं रहना है, श्रद्धा तो मृत्यु का नाम है। जहां सम्यक श्रद्धा है ना, वहां मृत्यु, अंधा बन के रहना नहीं है, वहां बिल्कुल मर ही जाना है। नहीं आ रही समझ में? श्रद्धा बहुत बड़ी चीज होती, अंधी नहीं होती श्रद्धा। जो श्रद्धा अंधी वो सम्यक नहीं है, और जो श्रद्धा मर गई, कहने का मतलब श्रद्धा पे मृत्यु है बिल्कुल पूर्ण रूप से। नहीं, हम तो जो आंखों से नहीं देख रहे, पर हम इन हाथ पांव से तो सब कर सकते हैं, कान से तो सब रस ले रहे हैं। बता रहे हैं हम, एक उदाहरण देके तुमको जो चीज, पर बस हमने क्या कर लिए है? आग बंद कर ली है। हमको तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा भैया, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो बस वो ही है। और हाथ पैर और कान से तो आनंद लूट रहे हो तुम। श्रद्धा अंधी तुम्हारी। जहां सब शून्य हो जाए, क्या? जहां सब शून्य हो जाए, बिल्कुल मृत्यु हो जाए, उसका नाम सम्यक श्रद्धा है। ध्यान रखना चेतनात्मा। हाँ, उसको कहते हैं श्रद्धा। वो चीज है पक्की, सच्ची। श्रद्धा, मृत्यु का नाम श्रद्धा है। किसका नाम? अंधे बन के रहने का नाम श्रद्धा नहीं है। और उसी का नाम है कि श्रद्धा के साथ क्या होता है? क्या होता भैया? श्रद्धा। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? श्रद्धा के साथ क्या होता है? श्रद्धा। यदि श्रद्धा के साथ श्रद्धा ना हो तो देखो, श्रद्धा के साथ श्रद्धा नहीं है तो श्रद्धा अंधी है। ज्ञान के साथ वैराग नहीं है तो ज्ञान में अहंकार है, निश्चित है। दो चीज ध्यान में रखना अपने जीवन में। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? तो भैया कहने का मतलब एक ही है कि अपन ज्ञान में तो बस जो है सो है। अब इतना घबराओ मत, क्या है क्या नहीं, बस तुमने तो इतना जान लिया ना कि मैं परम तत्व परमात्मा। फिर क्यों बिल्कुल उदास मत हुआ करा करो कि समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा समझ में? हमने एक को तो समझ लिया, सब समझ लिया है क्या नहीं? बिल्कुल दुखी मत हो भैया,
बिल्कुल हीनता मत लाओ अपने आप को, और किसी से अपने आप को तोलो मत। क्या होता है ना, जब शुरू बात रहती है ना भैया, तो ना जीभ तोड़ने लगता है कि अरे भैया वो तो ऐसा कह रहे थे, हमारे जीवन में वह चीज़ तो है नहीं है, वे ऐसा कह रहे थे, वो और कुछ बता रहे थे, हमारे जीवन में वह चीज़ है ही नहीं है। ऐसी जीभ क्या हो, आ रहा नहीं आ रहा समझ में? इसलिए अपन अपने निर्णय से चलो। ऐसा क्यों होता, हमको क्यों नहीं होता? ज्ञान के, अपने स्व के ज्ञान के निर्णय से चलो। एक चीज़ गुरु महाराज ने हमको, भैया सही बताया, हमको बहुत बड़ी चीज़ दी गुरु महाराज ने। हमें ऐसे गुरु मिले, हमने सुबह जो चीज़ कही थी, हमें ऐसे गुरु मिले जिन्होंने हमको मार्गदर्शन नहीं दिया। बहुत अच्छी बात है। तुम कह रहे हैं मार्गदर्शन नहीं दिया, वो हमारे मार्गदर्शक बन के नहीं चले। क्या हमें ऐसे गुरु मिले जो हमको कह रहे हैं कि तुम हमारे मार्गदर्शन में मत चलो? बोले तुम कैसी बात कर रहे हैं, और तुम चल ही तो उनके मार्गदर्शन में रहे हो, क्योंकि उनको चाहना नहीं है जब तो मैं उनके साथ चल रहा हूँ। यदि उनको चाहना होती तो मैं उनके साथ बिल्कुल, क्योंकि क्या साचू गुरु वहीं जाके और कछु की ना चाहे। हाँ, जिस गुरु को ये भी चाहे नहीं है कि ये मेरे मार्गदर्शन पर चले ही, दे तो रहे मार्गदर्शन पर चले ही, जो चीज उसके उनके अंदर नहीं है। और जिन्होंने तुमको कह दिया तेरा अंतरात्मा ही तेरा अंतरात्मा ही तेरा गुरु है, यानी उसी का नाम अबल बली बना है, कि अबल बली बना को उन्होंने भीतर बता दिया, तेरी सामर्थ्य को जगा दिया, अब तू इसके आश्रय से चल, मेरा आश्रय छोड़ दे बिल्कुल। हाँ, जो गठान बंधी थी ना 500 वर्ष पहले, उसको छोड़ दे आज तू। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल छोड़ दे, पर इतनी आसानी से छूटती नहीं है। हम कह जरूर रहे हैं, हम कह जरूर रहे हैं। हाँ कह रहे, पर इतना तो है कि अब डंके की चोट पे कहने लगे। जी पहले डर लगता था कि गुरु महाराज का जिक्र करना, पर हाँ आ रहा नहीं, अरे बहुत अंदर में बहुत भय हैं, ऐसा नहीं है। सम्यक दृष्टि को भी दर्शन संबंधी भय चले गए, पर ज्ञान संबंधी और चारित्र संबंधी भय हैं। अरे चारित्र वाले को भी छठम गुणस्थान में, छठम गुणस्थान वाले के लिए भी, मुनिराज के लिए भी कहा है कि भाई तुम अलग जंगल में कहीं दूर मत रहो, तुम तो बसतिका के पास रहो। क्यों रहो? क्योंकि उनके अंदर भी भय है। ऐसा नहीं है भय तो जल्दी चला रहा है, भय कहाँ नहीं है, हमने बताए थे पर्याय में, माने किसकी पर्याय में भय नहीं है? अरहंत परमात्मा की, अरहंत परमात्मा के भय मिला है, बाकी सबको तो अब है भैया। अपनी परिपूर्ण सत्ता निस्त्रकाली भगवान आत्मा की श्रद्धा रखो, उसी की दृष्टि रखो, और ज्ञान उसी में जाकर लीन होता रहे, उसी का भोग करते 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 एक समय ऐसा आएगा, बस उसी में बस है सो है, और उसकी है तो जय, और नहीं तो बताए की स्वयं की जय। बोलो ना।